हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 6 कर लिए थे ख़त्म आपके रे ऑप्टिक्स के, ठीक है, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। आज हम देखेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कितने ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। 2009, 10, 12, 14, 19 एंड 21। ये आपके बार बार आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। या तो एक आपसे एक सिंगल लेंस के लिए पूछेगा फोकल लेंथ, या आपके पास डबल लेंस के लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर द कंबाइंड क्या है, फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज प्लेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की आपने क्या निकालनी है, संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है। यानी कि जब दोनों को आप क्या करो, कंबाइंड पे रखो, तो उस कंडीशन पे फोकल लेंथ क्या आती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम पहले सबसे पहले तो हमें रे डायग्राम आपका ड्रॉ करना होगा। हमने सपोज क्या ले लिए, 2 कॉन्वेक्स लेंस ले लिए और दोनों को किस पे रख दिया, कॉन्टैक्ट पे। क्लियर है, ये 2 कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, इसका नेम दे देते हैं L1, ये हो गया L2। क्लियर। और दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस हम एक ही ले लेते हैं। ये जो है, ये आपकी O जो है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि मुख्य अक्ष। क्लियर। अब हमने क्या कहा कि जो पॉइंट O से हमने क्या करा, एक रे को इंसिडेंट करवाया। क्लियर। अब इंसिडेंट कराने के बाद इसने जो अपनी इमेज फॉर्म करी वो बनाई किस पे, आई डैश पे। क्लियर है, अपनी जो इमेज बनाई उसने किस में बनाई, आई डैश पे। लेकिन अब क्या है ना, आई डैश क्या है, यहाँ से रे का अगेन रिफ्लेक्शन होता है और ये जो अपनी लास्ट इमेज को फॉर्म करता है वो बनाता है किस पे, आई। तो फर्स्ट हम L1 की कंडीशन देखेंगे, फिर सेकंड L2 की कंडीशन देखेंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम उसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। तो हम इसके लिए निकाल लेते, तो ऑब्जेक्ट के लिए इस पॉइंट से O से ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई हमारे पास, U। अब इसी पॉइंट से आपकी जो इमेज की डिस्टेंस आपकी फॉर्म्ड होगी, इसको हमने लेट कर लिया V डैश फॉर लेंस L1, ठीक है। तो फर्स्ट लेंस के लिए हम देखते हैं, तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट लेंस के लिए हमारे पास हो गई U, ठीक है। एंड इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इमेज डिस्टेंस आपके पास क्या रहेगी, V डैश, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, यानी कि लेंस के सूत्र के अनुसार हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f फोकल लेंथ होती है, v इमेज की डिस्टेंस होती है, u आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अगर हम फाइंड करें तो L1 के लिए हम फोकल लेंथ क्या ले लेते हैं, f1। तो यहाँ पर f की जगह पे आप डिनोट करेंगे किसको, f1 को, इक्वल्स टू 1/v। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस हमने क्या लेट कर रखी है, v डैश माइनस 1/u। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब हमने कहा कि यहाँ जो है, अब जो है हमारा जो I2 है, I2 लेंस L2 के लिए अब क्या करेगा, ये I जो है, I डैश है, ये L2 के लिए किसकी तरह वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा और अपनी फाइनल इमेज को कहाँ पर फॉर्म करेगा, I पे, ठीक है। अब सेकेंड लेंस मतलब L2 के लिए जो आई डैश की होगा वो किसकी तरह ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो हम यहाँ पर कहेंगे सेकेंड केस के लिए, सेकेंड केस के लिए अब ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, जो फर्स्ट केस यानी कि L1 के लिए इमेज का काम कर रहा है वो अब L2 के लिए किसकी तरह का वर्क करेगा, आपका ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसकी इमेज देखें, इमेज की डिस्टेंस जो है, इसकी इमेज की डिस्टेंस को हमने क्या लेट कर लिया है, v। देन फिर अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम सेकेंड लेंस के लिए निकाल लें, इसलिए फोकल लेंथ क्या आएगी, f2। देन 1/f2 इक्वल्स टू 1/v, v की जगह तो v ही है इमेज की डिस्टेंस, एंड 1/u, u मतलब आपके पास किसकी डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट की क्या रही है, v डैश। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। बस अब क्या करना है, आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, प्लस 1/f2
इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 1/v' माइनस 1/u, 1/v' माइनस 1/u प्लस, अब सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, 1/v एंड माइनस 1/v', ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 1/v' जो है यहाँ प्लस है और यहाँ आपके पास क्या है माइनस में, देन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या है, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और आप ये भी जानते हैं कि लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/f माइनस 1/u इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, 1/f। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 1/f1 1/f2 इक्वल्स टू 1/f। तो आपके पास क्या आ गया, जो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो आई होप आपको ये रे डाइग्राम के साथ साथ ये प्रूफिंग भी अच्छे से आपको समझ में आई होगी, क्लियर है, क्योंकि ये काफ़ी ईयर में आपके पास आई हुई है। ये हम 22 तक ही डिस्कस कर रहे हैं अभी ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 के साथ। अभी इस रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए कम से कम मिनिमम आपके जो पार्ट आएंगे 15 प्लस ही पार्ट हैं, जिससे हमारा रे ऑप्टिक्स के जितने भी ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।